सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो टॉपिक मिला है आप लोगों के प्रोजेक्ट कार्य में, एक शिक्षक वाले विद्यालय और 2 शिक्षक वाले विद्यालयों में किस तरीके से समय सारणी बनाई जाए और कक्षा व्यवस्था की जाए जिससे बच्चे आसानी से कक्षाओं में पढ़ सकें और कक्षा में अनुशासन भी बना रहे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आप लोगों को यहाँ पर बनाने को मिला हुआ है। आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालयों के लिए समय सारणी एवं कक्षा व्यवस्था। तो यहाँ पर 1 या 2 अध्यापकों के लिए जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, इसके विषय में हम यहाँ पर देखने वाले हैं और फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे 3 या 4 अध्यापकों वाले विद्यालयों के लिए समय सारणी एवं कक्षा व्यवस्था। तो चलिए देख लेते हैं 1 या 2 अध्यापकों वाले विद्यालय में कैसे व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो एक शिक्षक वाला विद्यालय होता है, यानी कि पूरे विद्यालय में एक प्राथमिक विद्यालय तो उसमें 5 कक्षाएं होती हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 कक्षाएं होती हैं। तो पांचों कक्षाओं में बच्चे होते हैं, पांचों कक्षाओं के बच्चों को भी संभालना होता है, प्लस बहुत सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, उसे भी टीचर को करना होता है। तो इस तरीके से एक अकेला टीचर बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य करता है कि सारे स्कूल के बच्चों को संभालता है। तो इस तरीके से टीचर को किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? टीचर को हेल्प लेनी पड़ती है क्लास मॉनिटर की। क्लास मॉनिटर की सहायता से टीचर सभी बच्चों को भी संभाल लेते हैं और साथ ही साथ बच्चों के काम को भी चेक कर लेते हैं और बच्चों को होमवर्क भी दे लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो ग्रीष्मकालीन विद्यालय होता है वो चलता है 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक। यहाँ पर देखिए 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है। लेकिन अगर 8 बजे का विद्यालय है तो आपको आ जाना है 7:45 पर ही विद्यालय में, यानी कि 15 मिनट पहले आपको स्कूल पहुंचना है। अगर शीतकालीन विद्यालय है तो शीतकालीन विद्यालय में विद्यालय 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक चलता है। तो इस स्थिति में आपको 8:45 पर ही विद्यालय पर पहुंच जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यालय पर टाइम से पहुंचना होता है और साथ ही साथ 15 मिनट पहले पहुंचना होता है विद्यालय लगने से पहले। क्यों पहले पहुंचना होता है? क्योंकि उस 15 मिनट में यहाँ पर आप देखिए प्रार्थना करवानी होती है, प्रेरणा गीत करवाना होता है, राष्ट्रगान करवाना होता है और देशभक्तों के बारे में, वीरों के बारे में अपने देश के बताना होता है, पर्यावरण आदि पर चर्चा करना होता है। तो इस तरीके से जो ग्रीष्मकालीन विद्यालय होता है वो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक चलता है और जो शीतकालीन होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक चलता है। तो यही टाइम टेबल होता है हमारे प्राइमरी विद्यालय में। और दोस्तों, अगर स्कूल 8 बजे से 1 बजे का है तो 10:30 बजे मध्यावकाश होता है, इंटरवल होता है 10:30 से 11 बजे का। और जब शीतकालीन होता है 9 से 3 बजे का विद्यालय तो 12 से 12:30 बजे तक इंटरवल होता है। तो इंटरवल वाला टाइम बहुत जरूरी है, याद रखना आप लोगों को। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए किस तरीके से एक अकेला टीचर मैनेज करे। दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक प्राइमरी टीचर हूँ और मैं भी एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 टीचर हैं, तो मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है 2 टीचरों के बावजूद भी। और जिस विद्यालय में कोई अकेला एक टीचर होता होगा वहां पर आप समझ लीजिए कितनी समस्या होती होगी पढ़ाने में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी किस तरीके से आपको यहाँ पर टाइम टेबल बनाना है जिससे आप आसानी से बच्चों को पढ़ा भी लें और डिस्टर्ब भी ना हो। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, देखिए इस स्थिति में यहाँ पर कक्षा 1 में देखिए, अब कक्षा 1 में जो प्रथम वादन है शुरू होता है 8:11 से, 8:11 से। उसके पहले जो 8 बजे से 8:10 का टाइम था, उसमें क्या हुआ है? व्यक्तिगत स्वच्छता अवलोकन, नैतिक शिक्षा, विद्यालय सुंदरीकरण, सामान्य ज्ञान, अन्य शैक्षिक सहगामी क्रियाएं। इसके अंतर्गत बच्चों की साफ सफाई, उन्होंने ड्रेस उनका साफ है कि नहीं, नाखून उनके कटे हुए हैं कि नहीं, बाल उनके साफ हैं कि नहीं, ये सभी का आपको ध्यान देना है। इन सभी चीजों पर बच्चे कितने साफ सफाई से स्कूल आए हैं। और स्कूल में बच्चे सुबह सुबह आते हैं तो बच्चों का भी काम होता है कि स्कूल में जितने गमले हैं सभी गमलों का ख्याल रखना, सभी गमलों में पानी डालना, सभी बिल्कुल अपने विद्यालय को हरा भरा बना करके रखना। तो ये सब काम होता है बच्चों का। इसके बाद जैसे ही 8:11 होगा, तुरंत बच्चों को, अब बच्चों की यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और पहला घंटा स्टार्ट हो जाएगा, प्रथम वादन। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हिंदी टीचर पढ़ाएंगे, कक्षा 1 में टीचर पढ़ाएंगे और उसके बाद कक्षा 2 में हिंदी अभ्यास कार्य लिखित,
ये मॉनिटर करवाएंगे, कक्षा 2 के मॉनिटर को ये करवाना है। और इसके साथ ही साथ टीचर क्या करेंगे, कक्षा 3, 4, 5 इन तीनों में हमारा परिवेश पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं इन तीनों क्लासेस में टीचर हमारा परिवेश पढ़ाएंगे। कक्षा 1 में उनको हिंदी पढ़ानी रहेगी और यहाँ पर आप देखिए कक्षा 2 में मॉनिटर के द्वारा अभ्यास कार्य कराया जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखिए दूसरा पीरियड जो है द्वितीय वादन, इसमें टीचर ही सब कुछ पढ़ाएंगे। तो टीचर को यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गणित में काम दे करके फिर कक्षा 3 और 4 में अंग्रेजी पढ़ाना होगा, फिर उसके बाद कक्षा 5 में हिंदी पढ़ाना होगा। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर टीचर को पढ़ाना है और काम भी देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरी घंटी देखिए, तीसरी घंटी में हिंदी अभ्यास कार्य मौखिक, यानी कि यहाँ पर हिंदी अभ्यास कार्य का मतलब है कि बच्चा जो मॉनिटर है वो श्रुतलेख बच्चों को बोलेगा या इमला बोलेगा तो बच्चे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 में यहाँ पर कक्षा 2 में हिंदी पढ़ाना है टीचर को, कक्षा 3 में संस्कृत पढ़ाना है, कक्षा 4 में विज्ञान और 5 में भी विज्ञान पढ़ाना है। तो इस तरीके से टीचर को एडजस्ट करना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में चौथे पीरियड में क्या पढ़ाना है, मॉनिटर को व्यवहारिक कार्य गणित। वो एक एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर बुला करके कोई सवाल लगवा सकता है मॉनिटर को जो भी चीज समझ में आएगी जो टीचर ने बताया है उसी के हिसाब से वो यहाँ पर कार्य करवाएगा। अब इसके बाद कक्षा 2 में भी व्यवहारिक कार्य गणित, यानी कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को मॉनिटर संभालेगा चौथे पीरियड में, और कक्षा 3, 4, 5 में टीचर को पढ़ाना है, कक्षा 3 में गणित, कक्षा 4 में हिंदी और कक्षा 5 में अंग्रेजी। अब मध्यावकाश हो गया। मध्यावकाश के बाद फिर वही चीज दोस्तों, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में केवल हिंदी और गणित होता है, अंग्रेजी नहीं पढ़ानी होती है, तो बार बार उन्हीं सब्जेक्ट को रिपीट करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर मॉनिटर से भी काम चला लेता है टीचर। अब देखिए व्यवहारिक कार्य हिंदी, फिर आ गया पंचम वादन 5वीं घंटी में और व्यवहारिक कार्य हिंदी, फिर यहाँ पर मॉनिटर संभाल रहा है कक्षा को। इसके बाद फिर षष्ठम वादन 6वीं घंटी में हिंदी अभ्यास कार्य लिखित और हिंदी अभ्यास कार्य लिखित, ये भी मॉनिटर के द्वारा ही संभाला जा रहा है और करवाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों मैक्सिमम चीजें कक्षा 1 और 2 में मॉनिटर के द्वारा संभाली जाती हैं और टीचर केवल क्लास ही ले पाता है कक्षा 1 और 2 में, अगर अकेला टीचर है। अब इस टाइम में टीचर क्या कर रहा है, कक्षा 3, 4, 5 में 5वीं घंटी में उन्होंने क्या पढ़ाया, 5वीं घंटी में 3 में हिंदी पढ़ाया और 4 और 5 में गणित पढ़ाया। उसके बाद फिर 6वीं घंटी में उन्होंने विज्ञान पढ़ाया, कक्षा 3 के बच्चों को विज्ञान और कक्षा 4 और 5 के बच्चों को संस्कृत पढ़ाया। तो इस तरीके से एक अकेला टीचर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पूर्वक उसको कार्य करना पड़ता है और इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है सभी घंटियों को। अब इसके बाद देखिए अब जो टाइम है सप्तम वादन है 7वां पीरियड, कला एवं कृषि कार्य आदि, हिंदी सुलेख और श्रुतलेख भी इसमें होता है 7वें पीरियड में। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो अष्टम वादन होता है, इसमें बच्चे व्यायाम करते हैं, इसमें बच्चों को खेलने को मिलता है और इसमें टीचर के द्वारा विद्यालय अभिलेख जो भी होते हैं वो भी यहाँ पर विद्यालय का जो कार्य होता है, ऑफिशियल वर्क जो कुछ बचे हुए होते हैं वो टीचर इसमें अपना करते हैं। और इस तरीके से निदानात्मक शिक्षण का मतलब है दोस्तों कि जो बच्चों के अंदर जो जिस विषय में बच्चा कमजोर है उनकी विषयगत कमजोरियों को भी टीचर दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं लेकिन जो बच्चे कमजोर है उनको एक्स्ट्रा टीचर उस टाइम में पढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गई एक सारणी। अब 2 टीचर वाले स्कूल में क्या होती है समय सारणी, 2 शिक्षक वाले विद्यालय में दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अच्छी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर 5 कक्षाएं हैं, 5 ही होती हैं प्राइमरी विद्यालय में, तो 2 क्लास को कोई टीचर पढ़ा रहा है तो 3 क्लास को कोई टीचर पढ़ा रहा है, फिर इंटरवल के बाद वो एक्सचेंज कर लेते हैं क्लासेस। तो इस तरीके से यही चीज हम लोग भी अपनाते हैं स्कूल में। और जब 2 टीचर है तो दोस्तों यही करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको सभी बच्चों को समान समय देना है, तो इस तरीके से ही पढ़ा सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का। क्योंकि अब जब टीचर कम है और बच्चे अधिक है तो यही एक तरीका है कि किसी तरीके से बहुकक्षा शिक्षण किया जाए ताकि एक साथ बच्चों को कई क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा करके पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, सारी चीजें वही हैं। बस यहाँ पर दोस्तों केवल टीचर्स चूंकि 2 हो गए हैं तो आराम से एक टीचर किस किस क्लास में रहेगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर कक्षा 1 के लिए देखिए, कक्षा 1 और 2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि कक्षा 1 और 2 में केवल हिंदी और गणित होता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया है कि हिंदी और गणित केवल होता है। तो यहाँ पर जो प्रथम वादन है उसमें
पहला टीचर, यहाँ पर आप देखिए T1 टीचर 1 और टीचर 1, यहाँ पर कक्षा 1 और 2 को टीचर 1 यानी कि पहले टीचर संभाल रहे हैं और कक्षा 3, 4, 5 को दूसरे टीचर संभाल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि कक्षा 1 और 2 को एक टीचर, कक्षा 3, 4, 5 को दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड दूसरे पीरियड में क्या हो रहा है, गणित दूसरे टीचर T2 यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि सेकेंड टीचर। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेकेंड टीचर यानी कि दूसरे टीचर के द्वारा सेकेंड पीरियड में कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गणित पढ़ाया जा रहा है और टीचर 1 के द्वारा कक्षा 3, 4 के बच्चों को अंग्रेजी और 5 के बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है। फिर इसी तरीके से सेम वही चीज है, यहाँ पर आप देखिए कक्षा 1 में यहाँ पर देखिए हिंदी अभ्यास कार्य मौखिक हो रहा है मॉनिटर के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए कक्षा 2 में हिंदी पढ़ाया जा रहा है T1 यानी कि टीचर 1 के द्वारा। और इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आगे भी यही स्थिति है। आप देखिए यहाँ पर टीचर 1 के द्वारा संस्कृत पढ़ाया जा रहा है कक्षा 3 में और टीचर 2 के द्वारा कक्षा 4 में विज्ञान और कक्षा 5 में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। सेम वही चीजें हैं, बस यहाँ पर क्या हो गया, एक टीचर और आने की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया है क्लासेस में। तो सेम वही चीज सब कुछ आपको बनाना है, वही ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन सब कुछ आपको वही चीज लिखना रहेगा अपने प्रोजेक्ट में। बस यहाँ पर T1 और T2 चेंज हो जाएगा, बस यही चीज खाली जब 2 टीचर आएंगे तो यही आपको केवल चेंज करना है, बाकी समय सारणी आपकी वही रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी कि एक टीचर और 2 टीचर वाले जो विद्यालय होते हैं या जो इस तरीके के स्कूल होते हैं जहाँ पर केवल 1 और 2 शिक्षक होते हैं, कैसे उनको मैनेज किया जाता है और कैसे उनमें सभी क्लासेस को व्यवस्थित किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम आपके सभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप लोगों के सभी क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहें और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते हुए चले। दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी करवाएंगे, तो लगातार आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारे 7705954549। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, टारगेट यूपी टेट सी टेट को, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर भी आपको विभिन्न विषयों के नोट्स भी मिलेंगे और PDF फाइल भी मिलेगी और सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का सभी प्रोजेक्ट कार्य हम करवाएंगे, बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।